इंतजार अब बस। पुलकित, तुम कहते मेरे बाल कैसे हैं? चूड़ियों के घोंसले। तुम अपने बाल फैलाकर अपनी बालकनी में बैठ जाओ तो बेचारी इन चिड़ियों को घोंसले बनाने की मेहनत तो बच जाएगी। वह तुम्हारे बालों में ही घुसकर अंडे दे देगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा। यह कहकर वह जोर से हंसने लगता। मैं भी उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसती थी। आज फिर आईने के सामने खड़े होकर बाल झाड़ते हुए मुझे पुलकित की बात याद आ गई और मैं फिर से हंस पड़ी। मेरे बाल बहुत घुंघराले थे और लंबे भी। जब मैं उन्हें पीछे कॉब कर पोनीटेल कर कॉलेज जाया करती तो हवा से वे और भी ज्यादा बेतरतीब होकर फैल जाया करते थे। उन्हें देखकर पुलकित को हंसने और मुझे चिढ़ाने का बहाना मिल ही जाता। पुलकित मेरा दोस्त था, दोस्त से भी बहुत अधिक। मैं उस पर आंख बंद कर भरोसा करती थी। हम लोग जमशेदपुर में रहते थे। मेरी ऊंची पढ़ाई के लिए मेरे माँ पापा मुझे बनारस BHU में भेजते हुए डर रहे थे और मैं निडर होकर उन्हें भरोसा देते हुए बनारस आ तो गई थी, मगर कहीं न कहीं एक अनजान सा डर मेरे अंदर भी था। कभी भी अपने फैमिली से मैं अलग होकर नहीं रहती थी और इस तरह अकेले हॉस्टल में पहली बार आई थी। कॉलेज में भी जाते हुए मैं झिझक रही थी, मगर कुछ करने का जुनून मेरे ऊपर रचा बसा था। मैं चाहती थी कि मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर अपने आप को एक सफल पत्रकार बना पाऊं। मेरे ज्यादातर दोस्त वही बने। उन दोस्तों में एक पुलकित भी था। जया, भावना, सुरभि, अभिनव और विवेक सभी के साथ बहुत ही अच्छी बनती थी। लेकिन पुलकित को देखते ही मेरे अंदर कुछ अलग से ही फीलिंग होने लगती थी। वह सबसे अलग था। देखने में सबसे सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, आकर्षक व्यक्तित्व और उससे भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा केयरिंग करने वाला उसका स्वभाव। मैं अपने घर से बहुत दूर थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, खास तौर पर जब मैं बरसात के समय डेंगू से पीड़ित हो गई थी। उस समय मेरे घर से जब तक मेरे माता पिता वहां पहुंचते, इससे पहले उसने मुझे एक अच्छे डॉक्टर से दिखाकर दवा तक दिलवा लाया था। यहाँ तक कि उसने मेरी वार्डन को भरोसा देकर अपने घर भी ले गया था। उसके घर में उसके माँ पापा के अलावा 3 बहनें थी। वह अपने तीनों बहनों का एकलौता भाई था। उसकी तीनों बहनें उससे छोटी थी। उस बुखार के बाद मैं पुलकित के और पास आ गई थी। वह अब पढ़ाई के अलावा कुछ और भी बातें भी करने लगा था। वह बहुत भरोसे से कहता, निधि, मेरे पापा 2nd क्लास अफसर है, बैंक में है, मगर उनका प्रमोशन अब तो नहीं होने वाला। 3 बहनें हैं और मैं अकेला भाई। मैं बहुत सिंसियरली पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UPSC निकाल सकूं। अपना भविष्य सुरक्षित हो तभी तो मैं अपने बहनों का भी भविष्य बना सकूंगा ना। कोई सेमेस्टर, कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती थी जिसमें पुलकित के 100% ना आए। उसे देखकर ही मैं भी पढ़ना सीखी थी। मैंने भी पढ़ाई को इतनी गंभीरता से पहली बार लिया था। 3 साल के मास कम्युनिकेशन के बाद मैं वहां से चली आई। इन 3 सालों में मेरी आंखें पुलकित के सपने देखने लगे थे। पापा की इच्छा थी कि मैं दिल्ली जाकर हायर एजुकेशन करूं। बनारस छोड़ने के बाद पुलकित से लगभग मेरी दोस्ती खत्म हो ही गई थी। स्मार्टफोन के जमाने में भी उसके पास पुराने जमाने वाले छोटा बटन वाला मोबाइल था। इसमें फोन तो हो सकता था मगर और कुछ नहीं। कई बार मैंने उससे कहा स्मार्टफोन ले लो, मगर उसकी धुन थी कि पहले ही अटेम्प्ट में UPSC निकालेगा। वह कहता, निधि, पापा मेरी जरूरत पूरी करेंगे ना, शौक थोड़ी है। स्मार्टफोन तो मैं तभी लूंगा जब मैं कंपटीशन क्लियर कर लूं। उसने पहले अटेम्प्ट में ही PT निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद हमारी दोस्ती धीरे धीरे खत्म होने लगी। फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी। वह अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया था और फिर हमारे बीच फासला भी बढ़ गया था। कुछ दिनों बाद मैंने भी अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया। मैं अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। नौकरी में व्यस्त होने के बाद पापा का दबाव मेरे ऊपर बढ़ने लगा। निधि बेटा, अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, अब शादी कर लो। किस मुंह से कहती कि मैं तो अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है, वह भी ऐसा लड़का कि मुझे पता ही नहीं कि मैं उसकी पसंद हूँ या नहीं। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो हमें बता दो, हमारी कोई शर्त नहीं है, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। मैं चुप रहती क्योंकि अब मेरे पास पुलकित का कोई नंबर नहीं था। जिस नंबर पर मैं फोन करती थी वह भी नंबर बंद हो चुका था। इन 2 सालों में पुलकित से मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही थी। नौकरी और तनख्वाह के साथ उम्र भी बढ़ रही थी और उसके साथ पापा और माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी। कुछ दिन बीते। मेरी दोस्त
भावना BHU में बनारस में ही एक स्कूल में सीनियर टीचर थी। उसने फोन किया और कहा, निधि, बहुत दिनों से तुम बनारस नहीं आई हो। ऐसा करो, इस वीकेंड में तुम बनारस आ जाओ। जया और सुरभि दोनों ही आने वाले हैं। फिर हम चारों ही तिकड़ी जमेगी। हाँ बिल्कुल। इसके साथ हम बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी बुद्धि सही हो जाए और तुम भी शादी कर लो। हम तीनों में तुम ही सिंगल हो। नहीं, ऐसा नहीं है, बस कुछ दिन और फिर शादी कर लूंगी। बनारस? बनारस का नाम लेते ही मेरे मन में पुलकित का चेहरा दौड़ गया। उम्मीद से भरकर मैंने अपने बैग में पैक किया और 2 दिन के लिए मैं अपने माँ पापा से विदा लेकर बनारस के लिए निकल गई। रेलवे स्टेशन पर ही भावना, जया और सुरभि तीनों मेरा इंतजार कर रही थी। हम चारों में पहले भी बहुत चलती थी। 5 साल बाद मैं बनारस वापस आई थी। मेरी आंखें हर नजर पुलकित को ही ढूंढ रही थी। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद भावना ने कहा, चलो हम नमो गंगा घाट चलते हैं। थोड़ी देर बाद नमो गंगा घाट के किनारे बैठे हुए थे। तेजी से बहती हुई गंगा जी की धारा बड़ी ही सुकून दे रही थी। मैं आंखें बंद कर सीढ़ी पर खड़ी होकर सूर्य भगवान को मानसिक अर्घ्य दे रही थी। तभी किसी बच्चे रोने की आवाज आने लगी। पापा, पापा। मैं पीछे पलट कर देखी। एक बच्ची सीढ़ी पर गिरी हुई रो रही थी। मैं दौड़ती हुई उसे संभालते हुए बोली, चोट तो नहीं लगी? उसने कहा, लगी है। तभी पीछे से एक और आवाज आने लगी, उजाला, उजाला। यह आवाज पहचानी हुई सी लग रही थी। मैं चौंक कर ऊपर की तरफ देखने लगी। बच्ची मेरा हाथ छुड़ाकर ऊपर की ओर भागी। पापा, पापा। मैं पीछे पलट कर देखी। एक बच्ची सीढ़ी पर गिरी हुई रो रही थी। वह कोई और नहीं, पुलकित था। बेचैनी उसकी आंखों से दिख रही थी। अपने बच्ची को अपने गले से लगाकर वह उसकी पीठ थपथपाते हुए कुछ कह रहा था जो मुझ तक नहीं आ रही थी। पुलकित, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में उजाला हो चुका है, बस मेरे हिस्से ही अंधेरा आया है। मेरी आंखें भर आई। भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। क्या मेरी जिंदगी की शाम हो गई है? अब रात होने को बाकी है। मुझे लगता था मेरे घुंघराले बाल पुलकित को पसंद है, मगर वह तो चिड़ियों का घोंसला ही है। पुलकित को मेरा इंतजार कभी नहीं था। जो प्यार मैंने किया था वह मेरा था, एक तरफा था। तभी पापा का फोन आने लगा। निधि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी मम्मी की दोस्त रेणुका, जिनका बेटा जो तुम्हारे साथ खेलता था, याद है ना पुष्कर? हाँ पापा, याद है। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, तुम वापस आ जाओ, फिर देखना अगर तुम्हें पसंद आए तो। मैं रेणुका आंटी से परिचित थी, उनके बेटे से भी परिचित थी। पहले हम लोग जब जमशेदपुर में रहते थे तब माँ की खास दोस्त हुआ करती थी। हमारा आना जाना उनके घर पर होता रहता था। उनका बेटा पुष्कर। अगर मेरी जिंदगी में पुलकित नहीं रहता तो पुष्कर बहुत ही आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता। मगर पुलकित ने मेरे मन, प्राण, इच्छा सबको अपने ही पास में बांध लिया था। मैंने अपने बहते आंसुओं को बहुत ही मुश्किल से रोका और पापा से कहा, नहीं पापा, आप जहां बोलेंगे मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह हुई ना बात? बिल्कुल बेटा, शादी ब्याह समय से ही अच्छा लगता है। अच्छी बात है। तुम्हारी माँ डर रही थी तुमसे यह कहने में। मैं तुम्हें बता देता हूँ, वह बहुत खुश होगी। बस अब तुम जल्दी से लौट आओ। देखो मैं कैसे धूमधाम से तुम्हारी शादी करता हूँ। हाँ पापा, अब बस मुझे अब किसी का इंतजार नहीं, मैंने मन ही मन कहा और एक नए सूर्योदय के इंतजार में वहां से निकल चली।